अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद अशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसएस टीवी। दोस्तों, आज हम बहुत ही अच्छी और अहम टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। यानी कि हम जो भी कोई भी चीज़ ख़रीदें, जैसे कि इन्वर्टर ख़रीदें या कोई वीएफडी इन्वर्टर ख़रीदें, सोलर इन्वर्टर जो होता है ट्यूबवेल के लिए, या हम सोलर पैनल ख़रीदें, तो हमें किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि हम उसकी अच्छी तरह जाँच पड़ताल कर लें कि ये पैनल कितने वाट का है, या ये वीएफडी जो हम ले रहे हैं इसके साथ कितने वोल्ट अटैच हो सकते हैं, डीसी वोल्ट क्या लग सकते हैं या एसी वोल्ट अटैच हो सकते हैं। जो भी होता है उसकी डाटा शीट पे होता है। यहाँ तक कि हम कोई बैटरी का कंट्रोलर भी लेते हैं तो उसकी भी स्पेसिफिकेशन उसके पीछे या उसकी साइड पे स्टिकर लगाया जाता है, उसके ऊपर लिखी जाती है कि ये कितने वोल्ट का है या इसकी रेंज कितनी है या कितने एम्पेयर का है, ताकि हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस इन्वर्टर, सोलर कंट्रोलर को या वीएफडी को ले सकें। लेकिन इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमें सबसे जो अहम चीज़ का पता होना चाहिए कि उसकी स्पेसिफिकेशन पढ़ना आनी चाहिए। जब कोई इन्वर्टर या कुछ की सोलर पैनल की हम स्पेसिफिकेशन पढ़ सकेंगे, किसी इन्वर्टर के ऊपर जो स्टिकर लगा होता है उसकी स्पेसिफिकेशन पढ़ सकेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि इसको कितने वोल्ट दिए जा सकते हैं या कितने वाट इससे लिए जा सकते हैं, या इसको कितने डीसी वोल्ट दिए जा सकते हैं, एसी वोल्ट कितने दिए जा सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आज इंशाल्लाह हम बात करेंगे। तो आज हम इंशाल्लाह ताला इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशन डाटा शीट पढ़ने के बारे में बात करते हैं कि एक इन्वर्टर ख़रीदने से पहले उसकी डाटा शीट को कैसे पढ़ा जाता है, उस पर कैसे तवज्जो दी जाती है, या उसको देख के हम कैसे इन्वर्टर ख़रीद सकते हैं। तो आए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने ये एक इन्वर्टर है। हम इसकी स्पेसिफिकेशन को पढ़ते हैं कि ये कितने किलोवाट का है और ये कितने वीए का है, या इस पर कितने वोल्ट डीसी का सर्किट हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम दिखाते हैं आपको ये इसका मॉडल। तो ये देखें दोस्तों, हमारे सामने इसका मॉडल नंबर है एक्सपर्ट VM4 4000। ऑपरेटिंग टेम्परेचर इसका 0 डिग्री से लेकर 55 डिग्री फ़ारेनहाइट तक है। इनके 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये बर्दाश्त कर सकते हैं और ये यूरोपियन डिज़ाइन है। तो सबसे अहम चीज़ जो है इसकी रेटेड पावर होती है। रेटेड पावर इसकी 4000 VA 3500 वाट है, यानी कि 1000 VA के अंदर 850 से 70 वाट के अंदर जो इसका करंट शामिल होता है। असल में वाट पावर फैक्टर पे डिपेंड करता है कि कितनी इसके अंदर पावर फैक्टर है, उतनी उस हिसाब से जो VA है जो वो कम होता है। और 24 वोल्ट इसके बैटरी के दिए जाते हैं। इनके डबल बैटरी लगती है। इसके साथ 600 एम्पेयर तक की बैटरी हम लगा सकते हैं। 300 एम्पेयर की बैटरी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ 12 वोल्ट की बैटरी होनी चाहिए, चाहे 100 एम्पेयर की, 200 एम्पेयर की, 150, जितनी भी आप पे डिपेंड करता है। चाहे 300 एम्पेयर तक की 2 बैटरीज आप इसके साथ लगा सकते हैं। तो आगे ये एसी आउटपुट देता है 230 वोल्ट तक हमें प्रोवाइड करता है, यानी कि 190 से लेकर हम 230 वोल्ट तक इसे सेटिंग कर सकते हैं। और 50 से 60 एच चार्जिंग इसकी फ्रीक्वेंसी होती है और 16 एम्पेयर तक हमें करंट देगा। तकरीबन जो 16 एम्पेयर 3500 वाट के करीब बनेगा। और इसका पावर फैक्टर 1 होता है। और आगे सबसे अहम बात आ जाती है दोस्तों, एसी चार्जिंग मोड। एसी पे हम कितने वोल्टेज इसे देंगे तो फिर हमारी बैटरी को चार्जिंग करेगा। इसके अंदर 2 ऑप्शन होती है, एक होती है यूपीएस मोड और एक होती है होम अप्लायंसेस। अगर हम यूपीएस मोड पर रखते हैं तो फिर इसमें हमें सप्लाई देनी होती है 180 से लेकर 220-30 वोल्ट तक हमें देना ज़रूरी होता है। बट अगर हम इसे APL मोड पे कर देते हैं तो फिर ये 100 वोल्ट तक काम करता है। इनके बिजली मेन लो भी हो जाए, 100 वोल्ट तक रह जाए, फिर भी ये चार्जिंग करता रहता है। अगर यूपीएस मोड पे करें तो फिर 180 वोल्ट से कम चार्जिंग नहीं करता। तो दोस्तों आगे आ जाता है डीसी आउटपुट 28 वोल्ट 80 एम्पेयर, यानी कि ये आउटपुट बैटरी को 80 एम्पेयर तक चार्ज करता है। अगर आप चाहें तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये बैटरी एम्पेयर तो बैटरी के हिसाब से सेलेक्ट होते हैं, यानी कि 100 एम्पेयर की बैटरी पे 10 सेलेक्ट होते हैं, 20 की बैटरी पे 200 की बैटरी पे 20 एम्पेयर सेलेक्ट होते हैं। ऐसे ही इनके 80 एम्पेयर तक ये चार्जिंग करता है। तो आगे आ जाता है सोलर चार्जिंग मोड, यानी कि सोलर पे हम इसको कैसे सेलेक्ट करें या सोलर की कैपेसिटी कैसे देखें इसकी। सबसे पहले आता है रेटेड पावर। 80 एम्पेयर का कंट्रोलर इसके अंदर लगा होता है MPPT, और इसके अंदर 2 कंट्रोलर होते हैं MPPT, यानी कि बहुत ही अच्छा सिस्टम है। इसके साथ 2 कंट्रोलर अटैच होते हैं। बाज़ औक़ात जितने भी सिस्टम आते हैं उनमें एक कंट्रोलर होता है, लेकिन इसके अंदर 2 होते हैं। तो 2 कंट्रोलर होने की वजह से हम इसके साथ 140 एम्पेयर तक का सोलर
अटैच कर सकते हैं। और बैटरी के वोल्टेज, जो सोलर सिस्टम के वोल्टेज होते हैं वो 24, बैटरी इनकी 24 वोल्ट देते हैं। और सबसे अहम तरीन बात है जो इसकी सोलर कैपेसिटी है 4000 वाट सोलर तक, यानी कि हम कम से कम इसे 4000 वाट सोलर तक इसके साथ अटैच कर सकते हैं। और सबसे आगे बात, जो सबसे अहम तरीन पॉइंट है इसका लास्ट वाला, मैक्सिमम सोलर वोल्टेज, इसको कितने सोलर वोल्टेज हम दे सकते हैं। तो दोस्तों इसे हम कम से कम 120 वोल्ट से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 500 वोल्ट डीसी तक सोलर दे सकते हैं, यानी कि 500 वोल्ट तक की सीरीज बना के हम अपने हिसाब से एक पैनल के कितने वोल्ट आते हैं, 30, 40, 45, 50 तक जितने भी वोल्ट हों उसकी सीरीज बनाकर हम 500 ज़्यादा से ज़्यादा 500 वोल्ट तक इसे डीसी वोल्ट दे सकते हैं। तो बाज़ सोलर ऐसे होते हैं, बाज़ इन्वर्टर ऐसे होते हैं जिनकी कैपेसिटी तकरीबन 60, 65, 80 वोल्ट तक या 120 वोल्ट तक होती है, लेकिन इसकी कैपेसिटी जो है 500 वोल्ट डीसी तक है। ये बहुत ही अच्छा इनके सिस्टम होता है, इसलिए इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो सबसे आखिरी बात जो है इसका 0 सेकंड ट्रांसफ़र टाइम, यानी कि जब लाइट जाती है तो ये अपनी सप्लाई देना जो होता है ना, वो एक 0 माइक्रो सेकंड, 0 सेकंड से भी माइक्रो छोटा सेकंड जो होता है ना, पलक झपकने के बराबर होता है, उतना इनके टाइम लेता है, तो ये सप्लाई आगे दे देता है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई मिस्टेक हो तो मादर, तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।